अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जो यूनिट 11 है साउंड है। साउंड के हम यहाँ पे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जो है उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल हमें यहाँ पे कहा गया है कि स्पीड ऑफ साउंड जो 50 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करनी है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड जो मिली हुई है 331 मीटर पर सेकंड है। ये हम पास स्पीड जो मिली हुई है। सो जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले हम इनकी डेटा बनाते हैं। डेटा के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट जो है स्पीड ऑफ साउंड एट 50 डिग्री सेल्सियस हमें कैलकुलेट करनी है। स्पीड ऑफ साउंड जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 मीटर पर सेकंड है, इतनी स्पीड मिली हुई है। और उनके अलावा टेम्परेचर जो हमें 50 डिग्री सेल्सियस है, इनको हम केल्विन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे 273 प्लस में 50 हम लिखेंगे। सो 323 केल्विन है, ये हमें मिलेगा। क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है तो 50 डिग्री सेल्सियस की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे कि केल्विन है, तो 323 केल्विन है, ये हम लिखेंगे। अच्छा, उनके बाद दूसरा टेम्परेचर जो हमें मिला हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को भी हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे केल्विन के साथ है। सो केल्विन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? सो सेल्सियस प्लस में 273 ये लिखेंगे। सो हम यहाँ पे 0 प्लस में 273 है तो हमें आंसर मिलेगा 273 केल्विन, ये हमें आंसर मिल जाएगा। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे स्पीड जो मिली हुई है, स्पीड हम यहाँ पे इनके लिए फार्मूला है, फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जब हमें स्पीड जो फाइंड करनी हो। सो स्पीड हमें फाइंड करनी हो तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस है, सो 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड है और यहाँ पे कौन से टेम्परेचर में हमें स्पीड फाइंड करनी है और डिवाइड करेंगे। हमारे पास जो टेम्परेचर जो मिला हुआ है 273 है, ये टेम्परेचर है, इनके साथ डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड है, स्पीड हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला है, इनका फार्मूला जो है ये हमने फार्मूला लिखा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, v है, v इज इक्वल टू 331 है, तो ये स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस पे और टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम डिवाइड करेंगे 273 के साथ हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्पीड जो मिली हुई है, वंस अगेन जो स्पीड हमारे पास मिली हुई है 331 है और यहाँ पे हम लिखेंगे 273 है और डिवाइड करेंगे 323 है, इनको डिवाइड करेंगे 273 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें अंश जो मिलेगा हम यहाँ पे कहेंगे वो 1.183 है। अच्छा, और उनके बाद इनका अंडर रूट है, अंडर रूट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो हमें अंश जो है वो इनका मिल जाएगा, वो हम यहाँ पे कहेंगे कि 1.087 है, 1.087 है, इनको स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 331 के साथ तो हमारे पास अंश जो मिलेगा 360 मीटर पर सेकंड है, ये हमें अंश मिल जाएगा। तो ये जो था फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट के बाद हम सेकंड न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है कि नॉर्मल पर्सन है, उनको फ्रीक्वेंसी जो है वो उनके लिए होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है। सो 20 तो एक प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास एक न्यूमेरिकल के अंदर दो है सम में, इनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम 20 हर्ट्ज के लिए डेटा बनाते हैं, तो डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज लिखेंगे और उनके अलावा वेलोसिटी लिखेंगे 340 मीटर पर सेकंड है और उनके अलावा वेवलेंथ है, वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है। फार्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू एफ लिम्डा, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जबकि वेवलेंथ इज इक्वल टू v अपान में एफ है, ये हम लिखेंगे। अच्छा, उनके बाद वेवलेंथ है, वेवलेंथ v की वैल्यू जो लिखेंगे 340 डिवाइड 20 के साथ करेंगे तो हमें वेवलेंथ है, वेवलेंथ हमें 17 मीटर है, ये हमें वेवलेंथ मिल जाएगी। जबकि हमारे सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर जो है इनका आंसर रॉन्ग मिला हुआ है। सो करेक्ट आंसर मिलेगा, हम यहाँ पे कहेंगे 17 है, 17 मीटर हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। अच्छा, उनके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 है। सो इनके हम यहाँ पे डाटा बनाते हैं, डाटा के अंदर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 20 किलो हर्ट्ज है। तो हमें पता है 1 किलो का मतलब 1000 होता है, सो 20 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 20,000 हर्ट्ज है, ये हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी के बाद वेवलेंथ है, वेवलेंथ हम लिखेंगे 340 मीटर पर सेकंड है, ये वेवलेंथ हम लिखेंगे और स्पीड है, स्पीड हम 340 मीटर पर सेकंड ये लिखेंगे, वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है। सो फार्मूला
यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू एफ लिम्डा, और उनके अलावा वेवलेंथ है, वेवलेंथ इज इक्वल टू या लिम्डा इज इक्वल टू v अपान में एफ है। सो लिम्डा है, लिम्डा इज इक्वल टू v है, v की वैल्यू 340 और डिवाइड करेंगे 20,000 के साथ तो हमें आंसर मिलेगा। सो 0.017 है मीटर मिलेगा, या मीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे सो 17 मिलीमीटर है, ये हमें वेवलेंथ है, वेवलेंथ मिल जाएगी। जबकि इनका भी अंश जो सिंथेटिक्स के अंदर जो है बिल्कुल रॉन्ग मिला हुआ है, सो करेक्ट आंसर जो है मिलेगा 17 मिलीमीटर है, ये हमें आंसर मिल जाएगा। अच्छा, उनके बाद प्रॉब्लम न्यूमेरिकल नंबर जो है थर्ड है, थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है कि एक जो शिप है और जिनकी स्पीड जो मिली हुई है वो हम लिखेंगे 1480 मीटर पर सेकंड है, इतनी स्पीड मिली हुई है। और हमें यहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहले हम इनकी डेटा है, डेटा बनाते हैं। टाइम जो मिला हुआ है 40 मिली सेकंड है, 40 मिली सेकंड है, मिली का मतलब 1000 है, सो 40 को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे सो 0.04 और जो है सेकंड है, ये हमें टाइम मिल जाएगा। टाइम के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, स्पीड है v की वैल्यू हम लिखेंगे 1480 मीटर पर सेकंड है, इतनी हम यहाँ पे स्पीड लिखेंगे। स्पीड के बाद यहाँ पे डीपनेस है, डीपनेस हमें शिप की कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू 2d अपान में t है। एक्चुअली वेलोसिटी के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं v इज इक्वल टू s अपान t है, मगर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो है इस शिप से वेव्स जो है यहाँ पे आ रहे हैं और वंस अगेन जो है वापस जा रहे हैं। तो टाइम जो यहाँ पे लगा हुआ है हम यहाँ पे कहेंगे 0.04 है, ये इतना सेकंड है। डिस्टेंस, एक डिस्टेंस ये हो जाएगा, दूसरा डिस्टेंस ये हो जाएगा, डिस्टेंस हमें डबल मिलेगा। तो हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि v इज इक्वल टू 2d अपान में t है, ये हम लिखेंगे। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें डीपनेस है, डीपनेस हमें फाइंड करनी है, तो d है, d इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे v इंटू टी अपान में 2 लिखेंगे। सो d है, d इज इक्वल टू v है, v की वैल्यू 1480 है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 के साथ, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमें डीपनेस जो इनकी मिल जाएगी वो 29.6 मीटर है। या हम ऐसा कह सकते हैं, इनको राउंड ऑफ करेंगे तो हमें 30 मीटर जो है ये डीपनेस हमें मिल जाएगी। उनके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 एंड लास्ट जो हमारे पास मिला हुआ है, तो हम वेव्स है वहाँ पे ट्रैवल करते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे कहा गया है कि बैट इमिट अ पल्स ऑफ द साउंड ऑफ द वेवलेंथ, जो इनकी मिली हुई है 0.008 मीटर है। हमें कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं, डेटा के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, जबकि वेवलेंथ मिली हुई है स्पीड मिली हुई है 340 मीटर पर सेकंड है, और उनके अलावा वेवलेंथ मिली हुई है 0.008 मीटर है, इतनी वेवलेंथ है। फार्मूला हम यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू एफ लिम्डा, और एफ इज इक्वल टू वी अपान में लिम्डा है, ये हम यूज़ करेंगे। सो एफ इज इक्वल टू वी की वैल्यू है 340 और डिवाइड करेंगे 0.008 के साथ, तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इनकी मिल जाएगी 42,500 हर्ट्ज़ है, ये मिलेगी। तो ये बुक के अंदर जो टेक्स्ट बुक के अंदर इनका आंसर रॉन्ग है, तो करेक्ट हमें आंसर ये मिलेगा। तो हम यहाँ पे इनको ऐसा भी लिख सकते हैं 42.5 है, किलो हर्ट्ज़ है, ये लिखेंगे। टेक्स्ट बुक के अंदर जो है यहाँ पे किलो हर्ट्ज़ नहीं लिखा हुआ है, ओनली हर्ट्ज़ मिला हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे इनको किलो हर्ट्ज़ लिखेंगे, तो हमें करेक्ट है ये आंसर मिल जाएगा। और उनके बाद इनका बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे जो लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है, ये बैट से लेकर बटरफ्लाई तक डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस हो जाएगा और दूसरा डिस्टेंस है ये हो जाएगा, ये भी डी होगा और ये भी डी है, डी हो जाएगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पे इनके अंदर लिखते हैं, हमें डेटा बनाते हैं। सो डेटा के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम है, टाइम जो है टोटल टाइम मिला हुआ है, सो टाइम हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक और वापस आने तक जो टाइम मिला हुआ है वो हम कहेंगे 0.1 सेकंड है, इतना टाइम मिला हुआ है। और उनके बाद यहाँ पे स्पीड है, स्पीड जो मिली हुई है 340 मीटर पर सेकंड है, इतनी स्पीड मिली हुई है। और हमें यहाँ पे कहा गया है कि डीपनेस है, इनकी डीपनेस जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू 2d अपान में t है।
2D हमने क्यों लिखा है, क्योंकि डिस्टेंस जो एक डिस्टेंस ये और दूसरा डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस जो डबल मिल जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इस फार्मूला के अंदर v इज इक्वल टू 2D अपान में t है, ये हमने लिखा है। अच्छा, तो उनके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि 2D इज इक्वल टू v इंटू टी है और d इज इक्वल टू v इंटू टी अपान में 2 है, या हम d इज इक्वल टू v है, v की वैल्यू हम लिखेंगे 340 मल्टीप्लाई टाइम है, टाइम की वैल्यू 0.1 है, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, सो हमें अंश जो मिल जाएगा वो हम यहाँ पे कहेंगे तो 70 मीटर है। 70 मीटर जो हमें अंश मिला हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर वापस जो आने तक है, ये 70 मीटर है। टोटल हमें अंश जो मिला हुआ है वो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि 70 मीटर इनका अंश मिला हुआ है। अच्छा, इनका थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर हमें कहा गया है कि हमें यहाँ पे जो है फाइंड करनी है इनकी, यहाँ बैट से लेकर बटरफ्लाई तक डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। अभी हमने इनसे पहले हमने एक सम सॉल्व किया था बैट से लेकर बटरफ्लाई तक, और वापस जो है ये डिस्टेंस जो हुआ था टोटल मीन्स ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास 17 मीटर मिला हुआ था। अब हमें यहाँ पे कहा गया है कि हमें जो है बटरफ्लाई से लेकर सो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है। तो ये d और ये d है, ये डबल d हो जाएंगे, इनका हाफ हम निकालेंगे तो हमें अंश इनका मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा बनाते हैं। तो डाटा के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कि d इज इक्वल टू 17 है, सो 2D इज इक्वल टू 17 है, क्योंकि डिस्टेंस इनके अंदर डबल हो जाएगा। सो उनके बाद यहाँ पे d है, d इज इक्वल टू 17 अपान में 2 है, 17 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें अंश मिलेगा 8.5 है। तो ये हमें करेक्ट